दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मेरा छुट्टी का दिन था, ऑफिस से छुट्टी थी। बादल छाए हुए हैं, मौसम मस्त सुहाना हो रहा है और इस बार बरसात बहुत अच्छी हुई है। और सभी के गार्डन, चाहे ज़मीनें हैं या गमले में हैं या ऊपर छत पर है, सभी के गार्डन में खूब हरियाली छाई हुई है। लेकिन इस हरियाली के साथ साथ काफ़ी दिन हो गए दोस्तों, बरसात लगातार हो रही है और हम पौधों में खाद वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि खाद गीली मिट्टी है तो नेचुरल खाद जैसे अपन वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं दे पा रहे हैं और ना ही कोई उनमें और केमिकल एनपीके वगैरह दे पा रहे हैं। तो इस कारण से बरसात में उनके सारे जो पोषक तत्व हैं मिट्टी के साथ बह जाते हैं और ऐसे ही हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन तो बरसात के पानी में नेचुरल होती है, तो पत्तियां खूब वृद्धि कर रही हैं। लेकिन जब लगातार बरसात से 2 महीने से बरसात हो रही है तो इनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट जो फूल फलों के लिए ज़रूरत पड़ती है वो इस तरह से सारे फूल खिलने से पहले ही उनकी डोरियाँ खूब बन रही हैं, लेकिन वो गिर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आज आपको अपने गार्डन में जितने भी फ्लावर और फ्रूट्स के प्लांट हैं उनका कुछ अपडेट दे रहा हूँ। तो इस तरह से करीब करीब सारे ही फ्लावर खिल जाते हैं, तो गीले होकर पानी की वजह से जल्दी टपक जाते हैं। ये गुड़हल वगैरह इनकी डोरियाँ बनती हैं और जैसे ही खिलने का आता है तो वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। और खिलने के बाद तो गीले होने से फ्लावर जल्दी ख़राब होता ही होता है, लेकिन खिलने से पहले जो फ्लावर और फ्रूट्स गिर रहे हैं उनके लिए आज हम कुछ गार्डन में करते हैं। तो इस तरह से मेरे सारे फ्लावर, ये मधुकामनी वगैरह और अडेनियम विशेषकर, सभी में इसमें 2-3 बार मधुकामनी में फ्लावरिंग हो चुकी है। और ये एविकस है पिंक कलर वाली, इसमें भी बहुत कम ही गिरते हैं। लेकिन आज देखो कितने दिन से न इनमें कोई गुड़ाई हुई है, न कोई खाद दिया है, और पानी मेरी मिट्टी इस तरह बनी हुई है कि इसके अंदर जो भी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व थे वो बरसात के पानी में धीरे धीरे सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हमें, क्योंकि अभी बरसात कंटिन्यूस हो रही है, बरसात रुकी नहीं है, तो उम्मीद है कि शायद अभी इंद्रदेव महाराज अभी और बरसेंगे। तो अब हमें करना है कुछ इनमें केमिकल या ऑर्गेनिक आपके पास खाद वगैरह है तो थोड़ा थोड़ा सा अब इनमें खाद देना है, और आप बरसात के पानी को ही यूज़ करें। पत्तियों पे भी स्प्रे कर सकते हैं जब थोड़ी बरसात रुकती है, क्योंकि अब तेज़ धूप तो है नहीं बरसात में। अगर आपके धूप है तो ये काम शाम के टाइम में करें, और मौसम दिन में ठीक है तो आप दिन में भी कर सकते हैं। तो मेरे इधर बादल छाए हुए हैं तो मैं ये काम आज दिन में ही कर रहा हूँ। तो मेरे जितने भी प्लांट्स हैं अडेनियम के, खिलने से पहले ही उनमें गुच्छों में बड्स बन रहे थे, लेकिन खिलने से पहले सभी के गिर रहे हैं, चाहे वो चंपा हो या कोई गुड़हल हो या और अदर प्लांट हो या फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स के आपके अमरूद वगैरह, अनार वगैरह, सभी में यही समस्या आ रही है। खिलने से पहले सभी फ्लावर उसके गिर जाते हैं, तोड़ियाँ बनती हैं। तो इसके लिए आज हमने कुछ सोचा तो कुछ काम करते हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको सभी करीब करीब सारे प्लांट दिखा दिए। इस तरह से मेरे करीब हरियाली खूब है। इसमें थोड़ा सा अटैक हुआ था तो मैंने इस पर इंसेक्टिसाइड का 1 महीने पहले छिड़काव कर दिया था, वो ख़त्म हो गया। तो जितने भी प्लांट हैं तो अभी आपको करना फ्लावर और फ्रूट्स वाले, तो अब हमें उनके लिए, क्योंकि ये देखिए मिट्टी बिल्कुल, इसके अंदर जितने भी प्लांट हैं सभी में से मिट्टी बची हुई है, इनके पोषक तत्व तो ख़त्म हो चुके हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो अभी हमें इसके लिए जो खाद यूज़ करना है नेचुरल, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और आपके दोस्त गार्डन प्रेमी हैं तो उनके लिए शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं इनका आपको अपडेट भी दूंगा 15-20 दिन बाद। और इस तरह की मेरी वीडियो विशेषकर अडेनियम पर मैं ज़्यादा बनाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मेरे पास कुछ केमिकल खाद रखे हुए थे। तो आपके पास एंजाइम या सीविड वगैरह है तो आप पौधों की मात्रा के हिसाब से कितना आपके पास प्लांट है, यानी 1 चम्मच, मैं आपको औसत के हिसाब से बताता हूँ, 1 चम्मच के आसपास ये एंजाइम या सीविड वगैरह जो आता है वो ले लें। और एनपीके ले सकते हैं आप 19-19, नहीं तो इस समय क्या है, हमें पोटेशियम
और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप 05234 करके आता है मार्केट में, ये सफ़ेद वाला कलर के ही होते हैं, तो उसकी 1 चम्मच लें। और ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें फंगीसाइड की वजह से इसका कलर नीला हो रहा है। 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम साल्ट जिसको बोलते हैं, और फंगीसाइड। और आपके पास ग्रेनुल्स में पोटास है तो वो भी ले लें। इनको सभी को 1-1 चम्मच मिला के और करीब 10 लीटर बाल्टी में, 8-10 लीटर बाल्टी में आप डाल के पूरी तरह से इसको डाल दें। और ये पानी दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी गमलों में इतना पानी भरा हुआ है कि ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे पौधे, तो इसको अपन को थोड़ा सा गाढ़ी मात्रा में बनाना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, क्योंकि हमें भर के नहीं देना है। ऊपर लेयर, गमले की लेयर पर डालना है बस थोड़ा थोड़ा सा। और जैसे ही बरसात आएगी और बरसात का पानी जब अंदर गमलों में जाएगा तो वो उसको धीरे धीरे जड़ों में अंदर चला जाएगा। और इसमें हमने क्या फंगीसाइड भी यूज़ किया, और इसको ढंग से घोलने के बाद कम्प्लीटली तैयार करें इसको। और इसके अंदर जो जो मेन पोषक तत्व हैं वो हमें मिलेंगे। तो आप देखें, एक में भी पानी नहीं रुकता है, तो इसकी लेयर पे करीब 200 ml प्लांट के हिसाब से, गमले के हिसाब से 200 ml, 100 ml, 250 ml, 50 ml, इस तरह से आप जितने भी आपके पास प्लांट हैं सभी, चाहे वो मोगरा है, चमेली है, या अडेनियम है, गुड़हल है, रोज़ है, सब में आप गमले के साइज़ के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा डाल दें। और इस क्योंकि ये गाढ़ा है, ज़्यादा मात्रा इसकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, क्वांटिटी कम है। तो अब जैसे ही बरसात आएगी थोड़ा थोड़ा करके हम सभी प्लांट में, जो भी अडेनियम वगैरह हैं सभी में दे देंगे। और जैसे ही बरसात आएगी तो बरसात से क्या है, पानी गमलों में जाएगा, और ये बरसात के साथ क्योंकि गाढ़ा है ये, तो धीरे धीरे जड़ों में रिसेगा और इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, जिससे प्लांट को पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह की और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो प्लांट लेगा। और उसके बाद इसके जो बड्स और फ्रूट्स वगैरह के जो प्लांट हैं उनका जो फ्लावर गिर रहे हैं, फल गिर रहे हैं, वो धीरे धीरे इनको खाद मिलते ही इनकी मात्रा जो विटामिन, तो ये अपना फ्लावर और फ्रूट्स वगैरह गिराना बंद कर देंगे। तो इस तरह से मैंने सारे ही गमलों में, इनमें आप देख पा रहे हैं 50-100 गमले के हिसाब से 200 ml के आसपास सभी में दे दिया है। और जितने भी प्लांट हैं सभी में देने के बाद अब ये थोड़ी देर बाद, क्योंकि मिट्टी इस तरह बनी हुई है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसको गमले में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये चंपा वगैरह बड़े गमले हैं, ये 12-14 इंच के हैं, तो इनमें थोड़ी सी मात्रा, गुड़हल वगैरह हैं ये, तो ये बड़े गमले हैं 20 इंच 18 इंच के, तो इनमें आप आधा डब्बा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी हार्डी प्लांट होते हैं, कुंद वगैरह है, एक्जोरा है, ये बड़े प्लांट हैं और मैच्योर प्लांट हैं, इनकी जड़ें बड़ी हैं, थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा भी हो जाएगी तो ये कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो मधुकामनी है, ये बिग प्लांट जो हैं उनमें आप मात्रा ज़्यादा दे सकते हैं, बाकी छोटे प्लांट में ज़्यादा मात्रा नहीं देनी, तो पौधा आपको मर सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें खाद देते टाइम। तो अब खाद देने के बाद आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे ये पानी इसका नीचे चला गया है, और इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और 0052 फंगीसाइड वगैरह है उसकी लेयर एक ऊपर आ रही है। और जैसे ही बरसात होगी ये धीरे धीरे इनमें